अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है, उनको इंतखाबी अमल में शरीक बनाएंगे। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के इस्तेमाल और कानून साजी से मुतल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में शफाफियत और आईनी तकाज़ों को पूरा किया जाए। इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के हवाले से पुरज़्म। हुकूमत ने मजदूर की आमदनी 20,000 रुपए मुकर्रर करके 700 अरब के टैक्स लगाए और कहा, मुल्क तरक्की कर रहा है। बजट के नतीजे में आटा, तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा महंगाई का तूफान लाएगा। बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, हुकूमत ने ग़िज़ाई किल्लत के शिकार मुल्क में डेयरी मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। पीटीआई हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हक़ाइक़ को अवाम से छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज़ दबा रही है। बलूचिस्तान की मुत्तहदा अपोजिशन की कॉल पर एहतजाज। सूबे की कौमी शाहराहों को बंद करने का सिलसिला जारी। कराची कोयटा शाहराह धरना देकर बंद कर दी गई। कोयटा में सरियाब रोड को भी बंद कर दिया गया, जबकि मस्तूम कौमी शाहराह और पाक ईरान बैनुल अक़वामी शाहराह भी ब्लॉक। मुजाहिरीन का कहना है, बजट में अपोजिशन के हलकों को नज़रअंदाज किया गया। शाहराहें ब्लॉक होने से मुसाफिर गर्मी में शदीद अज़ियत का शिकार। कराची के सबसे बड़े गुज्जर और औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ बैक वक्त 3 मकामात पर ऑपरेशन जारी। अमन व अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स, पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, लेडी सर्चर, सिटी वार्डन के अफसरान और जवान बड़ी तादाद में मौजूद। डायरेक्टर इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बरसाती नालों से तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 46 अफराद जा बहक। 1119 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 21,874 हो गई। 37,196 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3% रही। गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं, बल्कि नून लीग के रहनुमाओं का कल्चर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लीगी MNA रुहेल असगर के बयान की मजम्मत। कहा, गाली को पंजाब का कल्चर करार देने वालों को अपने अल्फाज के चुनाव पर शर्म आनी चाहिए। क्या ऑपोजिशन नई नस्ल को गालियां देने का सबक सिखा रही है? ऑपोजिशन टोले की ढिठाई पर सबके सर शर्म से झुक गए। कौम इस मुनाफिक टोले के दोगले चेहरों को पहचान चुकी है। पाकिस्तान अमन और भारत दहशतगर्दी के साथ है। वज़ीर आज़म कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के सफ़ीर बनकर उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुशीर कौमी सलामती खुसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ से मुलाकात में गुफ्तगू। डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ मुत्तहिद खड़ा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बड़ा भाई है। हम वहाँ मुकम्मल अमन चाहते हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने आमदन से ज़ायद तसासाजात केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ के केस जुडिशल रिमांड में 16 रोज की तौसीह कर दी। अदालत का ख्वाजा आसिफ को 3 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। बड़ी ईद से पहले कुर्बानी होता देख रहा हूँ। कुर्बानी छोटी हो या बड़ी, लेकिन कुर्बानी कुर्बानी होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाकी बजट गरीबों के बजाय अमीरों के लिए है। ये कैसा अवामी बजट है जिसमें हर चीज़ महंगी हो गई? जो कुछ ऐवान में हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। चीन के सफीर का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफीर ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा।
कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश होने तक शहर में हब्स बरकरार रहेगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। सक्खर, कशमोर, जैकबाबाद, खैरपुर और गिरदोनवा में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी। मियांवाली में 10 बिलियन ट्री मंसूबा महकमा जंगलात की लापरवाही का शिकार हो गया। नहर किनारे लगाए गए 80% पौधे पानी ना देने और देखभाल ना होने से जल गए। 2 साल कबल नहर किनारे हजारों पौधे लगाए गए थे। वेलकम नाज़रीन, खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद, देखते रहें अब तक। वेलकम नाज़रीन, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समातें हुई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन बेल्ट से फौरी तामीरात ख़त्म करने का हुक्म जारी किया गया है। अदालत ने महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को भी गैर कानूनी करार दिया है। ग्रीन बेल्ट पर कायम ग्रिड स्टेशन 2 माह में ख़त्म करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर अफसरान की कॉन्ट्रैक्ट पर तकर्रुरी और रेगुलराइजेशन का मामला भी समात है, जिसकी हुई रेगुलराइजेशन एक्ट का रद्द करार देने के खिलाफ दरख्वास्तों की समात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें समात के लिए मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समातें हुई हैं। अदालत ने महमूदाबाद के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया है कि इलेक्ट्रिक को ग्रीन बेल्ट पर कायम ग्रिड स्टेशन 2 माह में ख़त्म करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत का KMC को ग्रीन बेल्ट की असल पोजीशन बहाल करने का हुक्म दिया गया। आगे बढ़ेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन की कॉल पर बलूचिस्तान की कौमी शाहराह को बंद करने का सिलसिला भी जारी है। मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमाओं ने बजट में अपोजिशन हलकों को नजरअंदाज करने के खिलाफ कौमी शाहराहें बंद करने का ऐलान किया था। अपडेट आपको कर रहे हैं। कोयटा से मुत्तहदा अपोजिशन की कॉल पर बलूचिस्तान के कौमी शाहराहों को बंद करने का सिलसिला जारी है। सरियाब रोड, कोयटा मस्तूम कौमी शाहराह और कोयटा कराची शाहराह ब्लॉक कर दी गई है। गुज़िश्ता बजटों में अपोजिशन के हलकों को नज़रअंदाज किया गया है। मलिक सिकंदर की जानिब से ये कहा जा रहा है। एहतजाजी मजीद क्या कहते हैं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे नूर इलाही बुकटी से। जी नूर। जी बिल्कुल, ये हिंदुस्तान के अरकान जो है वो असम्बली के बाहर जो है टेंट लगाकर बैठे, उनका एहतजाज जारी है। इस सिलसिले में कल उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। आज बलूचिस्तान भर की जो शाहराह हैं वो उनके कारकुनों ने बंद कर दिए, जिसकी वजह से लोग जो सुबह से यहाँ पर कोयटा में दाखिल होने वाली बसें थी या दीगर जो गाड़ियाँ थी वो वहाँ पर खड़ी हुई हैं। लोगों का ये कहना है कि अपोजिशन अगर एहतजाज करती है तो वो असम्बली के अंदर एहतजाज करे, ताहम यहाँ पर रोड पर एहतजाज करना और जिनमें बसों को रोकना, जिनमें बच्चे हैं, खवातीन हैं और दीगर बूढ़े लोग हैं वो शामिल हैं। सुबह से उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ताहम अभी तक जो है वो ये लोग रोड खोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वो फौरी इस सिलसिले में एक्शन ले और रोडों को खुलवाए, और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो जो मुसाफिर हैं उनका ख्याल करे, जो पूरी रात सफर करके यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त उन्होंने उनको एहतजाजियों ने उनको रोका हुआ है। लिहाजा हुकूमत फौरी एक्शन ले और रोडों को खुलवाए। जी, हुकूमत एक्शन ले, रोडों खुलवाए, ये मुतालबा किया जा रहा है अवाम की जानिब से। नूर इलाही बुकटी ने हमें तफसीलात से आगाह किया। बलूचिस्तान असम्बली में शामिल अपोजिशन जमातों के एहतजाज की कॉल पर सूबे की तमाम कौमी शाहराहें बंद कर दी गई हैं। कोयटा चमन कौमी शाहराह भी बंद कर दी गई है, जबकि बलूचिस्तान के आइंदा माली साल बजट पर खदशात हैं। अपोजिशन जमातों का सूबे भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कोयटा चमन कौमी शाहराहें बंद हैं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर होने लगी है। मुजाहिरीन का कहना है कि बजट में अपोजिशन के हलकों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करने देंगे, जबकि बलूचिस्तान के आइंदा माली साल बजट को कल पेश किया जाएगा और अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और कोयटा चमन कौमी शाहराह भी इस वक्त बंद है। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासिर होने लगी है। बजट में अपोजिशन के हलकों को नज़रअंदाज नहीं करने देंगे, मुजाहिरीन की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया जा रहा है। बलूचिस्तान असम्बली में शामिल अपोजिशन जमातों के एहतजाज की कॉल पर सूबे की तमाम कौमी शाहराहें बंद कर दी गई हैं। कोयटा चमन कौमी शाहराहें भी बंद की गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक अली खान अचकजई से। जी अली।
देखिए जी, चमन बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन जमातों की जानिब से बजट में नजरअंदाज करने पर सूबे भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सूबे के तमाम कौमी शाहराएं बंद कर दी गई है। अंदरूनी सूबा कौमी शाहराओं पर अपोजिशन जमातों की मकामी क़यादत और कारकुनान की धरना भी जारी है। कोयटा चमन कौमी शाहरा बंद कर दिया गया है। अंदरूनी सूबे कौमी शाहराए धरने के बायस बंद है। अंदरूनी सूबे कौमी शाहराओं पर पैजाम हड़ताल अपोजिशन जमातों की जानिब से जारी है। जी, कोयटा चमन कौमी शाहरा बंद है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। अली खान अचकजई ने तफसीलात से आगाह किया। जबकि बलूचिस्तान भर में अपोजिशन जमातों के एहतजाज के बायस माल बरदार गाड़ियों की नकलो हमल बुरी तरह से मुतासिर होने लगी है। खुजदार 0 पॉइंट के करीब रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि कौमी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर माल बरदार गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि 0 पॉइंट के करीब रोड ट्रैफिक के लिए बंद किया गया और एहतजाज के बायस माल बरदार गाड़ियों की नकलो हमल बुरी तरह से मुतासिर होने लगी है। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहें अब तक।